नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सब मिलकर श्रवण करेंगे रविवार व्रत कथा। दोस्तों, रविवार का व्रत भगवान सूर्य देव जी को समर्पित है। रविवार का व्रत करने से सूर्य देव जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। इस व्रत में हमें मीठा फलाहार करना चाहिए। सुबह प्रातः काल ही हमें सूर्य देव जी को अर्घ्य देना चाहिए और विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान सूर्य देव जी की आरती करनी चाहिए, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करना चाहिए। लाल पुष्प अर्पित करने से सूर्य देव जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। व्रत करने वालों को कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। जो लोग व्रत नहीं भी कर पाते हैं, उन्हें भी भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करने के बाद कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। रविवार व्रत की कथा का श्रवण करने से हमारे घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सूर्य देव जी प्रसन्न होते हैं और समाज में हमारे मान सम्मान की भी वृद्धि होती है। तो आइए हम सब मिलकर श्रवण करेंगे अत्यधिक पावन पवित्र रविवार व्रत कथा। प्राचीन समय में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर अपना आंगन गोबर से लीपती थी। इसके बाद सूर्य भगवान जी की पूजा करते हुए रविवार व्रत कथा को सुनकर सूर्य भगवान जी को भोग लगाकर एक ही समय भोजन करती थी। भगवान सूर्य देव जी की अनुकंपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता नहीं थी, कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। भगवान सूर्य देव जी उससे अत्यंत ही प्रसन्न थे। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत ही जलन करने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी हुई गाय का गोबर लाती थी और उसी से अपने आंगन को लीपती थी और भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करके व्रत धारण करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि वह बुढ़िया गोबर न ले जा सके और अपनी पूजा को संपूर्ण न कर सके। रविवार का दिन आया तो गोबर न मिलने के कारण बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। जब उसने आंगन नहीं लीपा तो वह पूजा भी नहीं कर पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान जी को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही तरुण स्वर में अपने पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिलने की बात बताई। सूर्यदेव भगवान जी ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती रहो। मैं तुमसे अत्यंत ही प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूर्ण करता हूँ। मेरा व्रत करने से व कथा का श्रवण करने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल जब उस बुढ़िया की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके घर में एक सुंदर गाय बंधी हुई है, साथ में एक अत्यंत सुंदर बछड़ा भी है। वह गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बड़ी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और भी अत्यधिक जलन करने लगी। तभी गाय ने गोबर किया। वह गोबर सोने का था। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठा लिया और अपने घर ले आई और वहां पर अपनी गाय का गोबर रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व ही सोने का गोबर दे दिया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव जी का व्रत करती रही और उसी प्रकार से सभी नियमों का पालन करती रही। सूर्य देव भगवान जी को भोग लगाकर वह कथा का श्रवण करती थी। सूर्यास्त होने के बाद वह जल भी ग्रहण नहीं करती थी। लेकिन जब सूर्य भगवान जी को पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चलाई और आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं
रहा। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर ही बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिन में धनवान होने लगी। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन फिर बुरी तरह से जल भुनकर राख हो गई और उसने अपने पति को समझाया और उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक को भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान जी को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने वाली थी। राजा ने सैनिकों के गाय और बछड़े को खोला और अपने साथ महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने सैनिकों से गाय और बछड़े को न ले जाने की बहुत ही प्रार्थना की, बहुत ही रोई, बहुत चिल्लाई, परंतु राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े के चले जाने से बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ। उस दिन उसने न ही कुछ खाया न ही कुछ पिया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उधर सूर्य भगवान जी को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह से प्रार्थना करते हुए देखकर उस पर बहुत ही दया आ गई। उसी रात सूर्य भगवान जी ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, बुढ़िया की गाय और बछड़े को तुरंत ही लौटा दो, नहीं तो तुम्हारे ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुमने घोर पाप किया है जो बुढ़िया के गाय और बछड़े को तुमने मंगवा लिया है। तुम्हारा महल और समस्त राज्य नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सपने से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः काल उठते ही गाय और बछड़े को अपने सैनिकों के हाथों से बुढ़िया के घर भिजवा दिया। राजा ने बहुत सा धन भी दिया और सैनिकों से कहा कि यह सारा धन बुढ़िया को ले जाकर दे दें और अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें, विधि विधान से सूर्य देव भगवान जी की पूजा अर्चना करें और रविवार व्रत की कथा का श्रवण करें। राजा की आज्ञा को मानकर राज्य में सभी स्त्री पुरुष और बच्चों ने रविवार का व्रत करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे भगवान सूर्य देव जी की कृपा से सभी के घर में धन धान्य भर गया। चारों ओर खुशहाली छा गई। जिसकी जो भी मनोकामना थी भगवान सूर्य देव जी की कृपा से पूर्ण होने लगी। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में जितने भी स्त्री पुरुष और जितनी भी प्रजा थी सभी सुखी जीवन यापन करने लगे और बहुत ही खुशहाली से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस प्रकार से सूर्य देव जी की कृपा से सभी के कष्ट दूर हुए। बोलिए भगवान सूर्य देव जी की जय। कथा समाप्त होती है। दोस्तों, रविवार का व्रत अत्यंत ही पावन और पवित्र व्रत है। यह बहुत ही प्रभावशाली व्रत है। इस व्रत से भगवान सूर्य देव जी की असीम कृपा हमें प्राप्त होती है। ओम घृणिः सूर्याय नमः। ओम सूर्य देवाय नमः। श्री आदित्य हृदय स्तोत्रम नमः। ततो युद्ध परिश्रांतं समरे चिंतया स्थितं रावणं चाग्रतो दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितं देवतैश्च समागम्य द्रष्टुं भ्यागतोरणम् उपगम्याब्रवीद रामम् अगस्त्यो भगवांस्तदा राम राम महाबाहो शृणु गुह्यं सनातनम् येन सर्वानरेण वत्स समरे विजयस्यसे आदित्य हृदयं पुण्यं सर्वशत्रुविनाशनं जयामहं जपं नित्यमक्षयं परम शिवं सर्वमंगलमांगल्यं सर्वपापप्रणाशनं चिंताशोकप्रशमनं आयुर्वर्धनमुत्तमं रश्मन्तं समुद्यन्तं देवासुरनमस्कृतं पूज्यस्य विभुषन्तं भास्करं भुवनेश्वरं सर्वदेवात्मा कोहेषु तेजस्वी रश्मिभावना एष देवासुरगणान् लोकान् पातिगभिस्थिभिः एष ब्रह्मा च विष्णुश्च शिवः स्कन्दः प्रजापतिः महेन्द्रो धनदः कालो यमः सोमोहिपां पतिः पितरो वसवः साध्या अश्विनौ मर्तो मनुः वायुर्वह्निः प्रजाः प्राण ऋतुकर्ता प्रभाकरः आदित्यः सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान् सुवर्णसदसो भानुर्हिरण्यरेता दिवाकरः हरिदस्वः सहस्रार्चिः सप्तसप्तिर्मरीचिमान् तिम्रोन्मथनः शम्भुः स्पष्टा मार्तण्डको अश्मान् हिरण्यगर्भः शिशिरस्तपनो अहस्करो रविः अग्निगर्भो अतिथेः पुत्रः शंखः शिशिरनाशनः व्योमनाथस्तमो भेदी ऋग्यजुः शां पारगः घनवृष्टिरपां मित्रो विन्द्यवीथि
विप्लमंगमः आतपी मंडली मृत्युः पिंगलः सर्वतापनः कविर्विश्व महातेजा रक्तः सर्वभवोद्भवः नक्षत्रग्रहताराणाम् अधिपो विश्वभावनः तेजाशामप तेजस्वी ददाशात्मन्नमोऽस्तुते नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्राय नमः ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः जयाय जयभद्राय हरेश्वाय नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः उग्राय वीराय सारंगाय नमो नमः पदं प्रबोधाय प्रचंडाय नमोस्तुते ब्रह्मेशानाच्युतेशाय सूराय आदित्यवर्चसे भास्वते सर्वभक्षाय रौद्राय वपुषे नमः तमोघ्नाय हिमघ्नाय शत्रुघ्नाय मितात्मने कृतघ्नघ्नाय देवाय ज्योतिषां पतये नमः तप्त चामी कराभाय हरये विश्वकर्मणे नमस्तमोवाभनिघ्नाय रुचये लोकसाक्षिणे नाशयत एष वैभूतं तमेव सृजत प्रभुः पायतेस्तपतेश वर्षत एष गभिस्तिभिः एष सुक्तेषु जागृतभूतेषु परनिष्ठितः एष चैवाग्निहोत्रं च फलं चैवाग्निहोत्रिणां देवाश्च क्रतवश्च क्रतूनां फलमेव च यानि कृत्यानि लोकेषु सर्वेषु परं प्रभुः एनमापत्सु कृच्छ्रेषु कान्तरेषु भयेषु च कीर्तयन् पुरुषः कश्चिन्नावसीदति राघव पूज्यस्य वनमेकाग्रो देवदेवं जगत्पतिम् एतत् त्रिगुणितं जपत्वा युद्धेषु विजयस्यसि अस्मिन् क्षणे महाबाहो रावणं त्वं जहिष्यसि यो मुक्त्या तदो अगस्त्यो जगाम स यथागतम् एतत् श्रुत्वा महातेजा नष्टशोको अभवत् तदा धारयामास सुकृतो राघवः प्रयतात्मवान् आदित्यं प्रेक्ष्य च पद्वेदं परमं हर्षमवाप्तवान् त्रिराचं शुचिर्भूत्वा धनुराधाय वीर्यवान् रावणं प्रेक्ष्यष्टात्मा जयार्थं समुपागमत् सर्वयत्नेन महता प्रतस्तस्य वधे अभवत् अथ रविरोधन्यदिदीक्ष रामं मुदितमनाः परमं प्रहिष्माणः निश्चिरपत्संख्यं विदित्वा सुरगणमधिगजो वचस्त्वरेति श्री वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे अगस्त्य प्रोक्तमादित्यहृदय स्तोत्रं संपूर्णम् ओम श्री आदित्यहृदय स्तोत्रं नमः ओम सूर्यदेवाय नमः।